लखनपुर नामक गांव में कुमार नाम का एक साधु रहता था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी हमेशा अच्छा व्यवहार करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बोलती है, घर में एक भी दाना नहीं है, क्या खिलाऊं तुम लोगों को, ये तो रोज का हो गया है। साधु बोलता है, मैं कहाँ से लाऊं, इसी में सोच रहा हूँ। रोज रोज मैं सबका पेट कैसे भरूं वही सोच रहा हूँ। तो रोज रोज ही काम की तलाश करता हूँ, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है। उसकी पत्नी बोलती है, ये सब मैं नहीं जानती, जाओ कहीं से काम ढूंढो। की पत्नी बोलती है, नहीं तो मैं किसी दूसरे के साथ चली जाऊंगी। तभी कुमार साधु बोलता है, जाओ जाओ चले जाओ, ऐसा क्या है उसमें, नीचे शकल है, खुद को राजा समझता है। उसकी पत्नी बोलती है, शकल पे मत जाओ, वो उसकी पूरे गांव में इज्जत है। साधु बोलता है, हाँ घंटे के साथ चुड़ैल भी अच्छी लगती है। पत्नी बोलती है, आपके पास है क्या भी जो आप उससे सोचोगे, न शकल है न अकल है। साधु बोलता है, जब से थामा है तेरा हाथ तब से भुगत रहा हूँ, मेरा यहाँ जाना अच्छा है, वरना ये खाने की जगह मुझे खा जाएगी। आते वक्त खाना लेकर आना, नहीं तो आज तुम्हें ही कढ़ाई में पका दूंगी। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी चल रही थी और लू भी चल रही थी। कुमार साधु जंगल की ओर निकल गया। वहाँ के एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था। ज्यादा गर्मी और लू लगने से वह बेहोश हो पड़ा। कुमार साधु ने जैसे उनको देखा, तुरंत वो उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा की। तब जाकर उसे होश आया। साधु पूछता है, तुम कौन हो भाई, और इतने बड़े जंगल में तुम क्या कर रहे हो। सागिर बोलता है, मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, पानी न मिलने की वजह से मैं बेहोश हो गया। साधु बोलता है, लो पानी और अपने आराम से बताओ, और तुम इतनी दूर कैसे आए हो। वो आदमी सोचता है, अगर मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो अब मैं अपनी जान कैसे बताऊं। मुझे वह चीज इसी आदमी को दे देनी चाहिए। पानी पीने के बाद उस आदमी ने कुमार साधु से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझ कुछ खाने को दे दो। साधु बोलता है, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं कुछ खाने को ढूंढ कर लाता हूँ। कुछ ही समय में जंगल से कुमार साधु फल मूल ले आया और तभी देखता है वह आगे जा चुका था और एक सोने जैसी थाली वहाँ छोड़ चुका था। थाली लेकर भोलू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो कहाँ हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पत्नी बोलती है, ऐसा क्या लाए हो जिसे इतना उछल रहे हो, कोई देखोगी तो भी खुश हो जाओगी। पत्नी बोलती है, ठीक है देखती हूँ क्या चीज लाए हो। तो मैं क्या लाऊं, सोने की थाली है मेरे हाथ में। यह देखकर उसकी पत्नी की मुंह खुला का खुला रह गया। सोने की थाली, तुम यहाँ थाली को ना लाकर इसे कुछ बेच करके कुछ खाने को ले आते। तुमको पता नहीं है कि घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, फिर इसको पकाऊं। तो बोलता है, इतना क्यों सोचती हो, मैं अभी लाता हूँ। भोलू की पत्नी की बात थाली ने सुन ली थी, भी उसमें से बहुत सारे पकवान निकलने लगे। खाना ऐसा आता देख करके कुमार साधु और उसकी पत्नी डर के मारे कोने में छिप गए और जोर जोर से भगवान को याद करने लगे। जाकर कुमार साधु ने पास जाकर देखा कि थाली जादुई है। अरे आओ देखो, और देखो यहाँ बहुत सारे पकवान बने हैं। उसकी पत्नी बोलती है, मैं नहीं आ रही हूँ, पता नहीं तुम कौन सा भूत ले आए हो अपने साथ में। उसकी पत्नी डर के मारे बाहर नहीं आती। बोलो उसको कमरे में जाकर जबरन ले आता है। कौन सा भूत आया है तुमसे मिलने। पत्नी चौंक कर बोलती है, अरे इतना सारा खाना कहाँ से आया है। ये थाली से आया है। बुद्धिमान औरत नाच रही थी, मुझे लगा कोई भूत आया है। ये थाली जादुई है क्या। साधु बोलता है, चुड़ैल से तो भूत भी भाग जाता है, ये तो बस थाली है। यह देखकर साधु बोलता है कि हमारी गरीबी अब खत्म हो गई है, अतः वे अब बड़े ही आराम से उनका जीवन बसर होने लगा। धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं कब कौन क्या, कब क्या बन जाए। धन्यवाद।